हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आप लोगों को पढ़ाने, एक जबर तरीके से देसी तड़के के साथ। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने बोर्ड पर, बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए, क्रैक करने के लिए। तोड़ दोगे टेबल, फाड़ दोगे पेपर अगर टॉप हो गए तो। देख लीजिएगा 95% प्लस मार्क्स आने वाले आप लोगों के, अगर हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे। बच्चों एकदम सरल तरीके से, एकदम आसान तरीके से आपको हर चीज समझाई जाएगी सिर्फ हमारे इस चैनल पे। तो बच्चों जल्दी जल्दी आप लोग हम लोगों के साथ जुड़ जाइएगा और हमारे साथ यूपी बोर्ड की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग आप ही की बुक के चैप्टर सूरदास के पद, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। इतने सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर एक बार आप लोगों ने मेरी ये क्लास देख ली ना, आपके कानों तक मेरी आवाज पहुंच गई, तो वो सारे टॉपिक्स यहाँ घुस जाएंगे, वो सारी व्याख्या यहाँ घुस जाएंगी। आपको एक बार नोट्स बनाने की जरूरत है, फिर तो आप पढ़ते जाएंगे और याद आता जाएगा कि हमारी पूजा मैम ने कैसे बताया था। क्योंकि इतने इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को आज व्याख्या बताने वाली हूँ कि आराम से आप लोग हर एक शब्द को आराम से समझ लोगे और हर पद की व्याख्या आराम से कर लोगे और लिख लोगे, ठीक है बच्चों? तो करते हम लोग आगे अपनी सूरदास की पद की व्याख्या। जैसे कि यहाँ लिखा है, सबसे मीठी और सबसे सरल व्याख्या जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो तैयार हो जाइए हमारी आज की व्याख्या पढ़ने के लिए, ठीक है? जैसे हमारा पहला पद है, पहला पद बच्चा क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है? अच्छा, अगर हम इसको गा के पढ़े ना तो सच में बहुत आनंदित है, बहुत मनमोहित पद है, ठीक है? जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बारे बार बंदो तिहि पाई, बारे बार बंदो तिहि पाई। बच्चों यहाँ सूरदास जी श्री कृष्ण का इतना प्यारा वर्णन कर रहे हैं, श्री कृष्ण की वंदना का इतना प्यारा वर्णन कर रहे हैं। सच में इतनी अच्छी वंदना शायद ही कोई भक्त करे, इसीलिए तो सूरदास जी को कृष्ण जी की भक्ति में सबसे ऊपर रखा जाता है, सबसे टॉप पे रखा जाता है। तो यहाँ सूरदास जी बच्चे क्या करते हैं? कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे बोले हुए शब्दों को और कॉपी में लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए और यही व्याख्या आप लोग पेपर में लिख आएंगे। पूरे के पूरे नंबर हैं, क्योंकि अब की बार पेपर का पैटर्न जैसे कि मैंने आप लोग को बताया बदल चुका है। अब की बार प्रसंग नहीं आना है, सिर्फ संदर्भ आना है और कुछ लाइनों में जैसे आपका ये पद है, इसमें कुछ लाइनों में ऐसे अंडरलाइन कर दी जाएगी और आप लोगों को सिर्फ उतने ही लाइन की व्याख्या करनी है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बातें कि मैं किस लाइन के क्या अर्थ बता रही हूँ और अच्छे से तैयारी करिए अपनी बोर्ड एग्जाम की, ठीक है बच्चा? तो यहाँ पर क्या है, जैसे बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, पहली लाइन क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल, उस कमल के समान, वो कमल जैसे जो चरण है मेरे श्री कृष्ण के, मेरे मुरारी के, मेरे मनमोहन के जो चरण है, कमल के समान, कमल जैसे जो चरण है, मैं बार बार उसकी वंदना करता हूँ, मैं बार बार उसकी वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे है। बच्चा जाकी का मतलब जिसकी होता है, कृपा पता ही है, और गिरि का मतलब आपका पर्वत होता है। अच्छे से आप लोग जानते हैं पर्वत की पर्यायवाची है गिरि। तो जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, पंगु मतलब अपंग व्यक्ति, जो लंगड़ा हो, जिसका पैर काम ना करता हो। तो यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण जी वो है, हमारे मोहन मुरारी वो हैं कि जिसकी कृपा से मेरे बच्चे एक लंगड़ा भी ऊंचे से ऊंचे पर्वत को लांघ जाता है, पार कर जाता है। तो जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लग जाता है, अंधे व्यक्ति को बच्चा सब कुछ दिखने लग जाता है, ठीक है? अगर उस श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, अगर उस श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, जिसकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधा व्यक्ति देखने लगता है, उसके चक्षुओं में, उसके नेत्रों में रोशनी आ जाती है, उसको देखने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है,
वहीं बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, वहीं बहरा व्यक्ति, कान से न सुनने वाला व्यक्ति, जो बहरा व्यक्ति है उसको दोबारा सुनाई देने लगता है, और गुंगा व्यक्ति जो कभी बोल ना पाता हो उसके मुंह में जबान आ जाती है, उसके मुंह में मीठी वाणी आ जाती है और वो फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब गरीब व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति के अगर श्री कृष्ण की कृपा उस गरीब व्यक्ति पर हो गई तो वो भी राजा के समान अपने सिर पर छत्र धारण करके चलेगा, अर्थात वो राजा के समान अमीर हो जाएगा, धन पूर्ण हो जाएगा, वो उसके पास भी धन हो जाएगा। तो स्वामी करुणा मैं बार बार बंदो तिह पाई, तो मैं ऐसे करुणा मैं स्वामी की, मैं ऐसे करुणा मैं स्वामी इतने दयालु स्वामी की वंदना बार बार करना चाहता हूँ। अगर मुझे लाख मौके मिले, मुझे 1000 मौके मिले तो मैं ऐसे स्वामी की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। बच्चों एकदम आसान व्याख्या है जो मैंने बोला, बस वही आप लोग लिख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर यही व्याख्या आप लोग इसी प्रकार लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। व्याख्या तो वैसे अब सिर्फ 2-2 लाइन या 2-3 लाइन अंडरलाइन करके आती है, उसी की करनी होती है, तो अब पेपर का पैटर्न उतना कठिन नहीं रहा। तो अब की बार तो भाई पूरे तरीके से झंडे गाड़ के आओगे, पूरे परसेंटेज लेके आओगे। हम बोल रहे हैं हमारे बच्चे इतने होशियार हैं, मैं हूं कॉन्फिडेंट कि मेरे बच्चों के अंदर ये है कि अगर उनको समझाया जाए, अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर ले, हमारी बातों को मान ले, तो आज वो टॉप कर जाएं, ठीक है। आते हैं अगले पद पर अपने। अगला पद हमारा क्या है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावै, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावै, सब विधि अगम विचार ही तातै सुर सगुन पद गावै। बच्चों श्री कृष्ण जी के महात्मा का, श्री कृष्ण जी के जो मतलब खेल है भाई, हमारे श्री कृष्ण जो लीला करते हैं वो बड़े निराले। तो यहाँ सूरदास जी उनके ही गुणगान करते हैं। क्या कहते हैं कि अभिगत कति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातै सुर सगुन पद गावे, सुर सगुन पद गावे। बच्चों यहाँ सूरदास जी जो है क्या कहते हैं श्री कृष्ण के बारे में कि उसकी तो कुछ बात ही नहीं कह पाएंगे, उस श्री कृष्ण की बात ही हम लोग क्या उनकी तारीफ कर पाएंगे। यहाँ पर एक तरह से श्री कृष्ण के महात्मा का वर्णन किया गया, उनकी करुणा का वर्णन किया गया है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मिठ फल कौरस। यहाँ कहते हैं कि अगर जैसे यहाँ पर कुछ उस समय क्या था कि कुछ लोग क्या थे, निर्गुण भक्ति की धारा में थे, जो निराकार निर्गुण ईश्वर को मानते थे, निर्गुण ब्रह्म को मानते थे, निराकार ब्रह्म को मानते थे। तो उनके लिए सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस। उस भक्ति का क्या मतलब जो हमारे अंदर ही रहे, उस निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का क्या मतलब जिसके हम लोग अपने बता ना सके उसके बारे में कि हमें किस प्रकार का आनंद प्राप्त हो रहा है उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना में, है ना। उपासना जो वो लोग कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का आनंद, जब हम लोग बता ही नहीं सकते कि वो कैसा है, क्या करता है, क्या दिखता है, कहाँ रहता है, तो उसकी उपासना का आनंद आप कैसे बता सकते हो। तो यहाँ क्या कहते हैं, जो गूंगे मीठे फल का रस। जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठा फल खा लेता है और उसका जो आनंद, जो उसे रस प्राप्त हुआ, उसको वो मुख से नहीं बता सकता। सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल खाने के बाद उसके आनंद को अपने मुख से नहीं बता सकता, वो उसका जो भाव रहता है, जो मीठे रस का भाव रहता है, वो उसके मन में ही रह जाता है, वो उसको सामने प्रदर्शन नहीं कर पाता, ठीक है। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। हमें तो भैया परम स्वाद वही मिलेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे। भाई हम तो यहाँ सूरदास जी ये कहते हैं कि हम तो उस सगुण भक्ति के श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिसका आकार है, जिसका रूप है। आखिर क्या मतलब है उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का, जिसका ना कोई आकार है, जिसकी उपासना का आनंद हम अपने मुख से नहीं बता सकते, ठीक है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, जिसका ना कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना जाति, ना जब किस जगत का है, जब उसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या मतलब है बिना आलंबन के दौड़ने का, ठीक है।
सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। और इन सब की विचार करने के बाद जब सूरदास जी ने सोचा कि कोई मतलब नहीं है उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का, तो मैं तो अपने श्री कृष्ण को, मैं तो अपने सगुण ईश्वर को मानूंगा और मैं उन्हीं के ही पद गाऊंगा, उन्हीं के पद लिखूंगा, उन्हीं की ही भक्ति करूंगा। तो यहाँ तो सीधा उन्होंने कह दिया कि भाई निर्गुण ब्रह्म नहीं होता है, हमारे तो सगुण ब्रह्म है जिनकी मैं उपासना करता हूँ, जिसके आनंद को मैं बता सकता हूँ। क्या मतलब उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जिसके आनंद को हम बता भी ना सके, जिनके लीलाओं को हम ना बता सके, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं वहीं हम अगले पद पर। हमारा अगला पद है, यहाँ पर हमारे श्री कृष्ण जी का एक बाल रूप आप लोग देखोगे इस पद में। एक उनके जो नटखट से छोटे से बाल गोपाल जो हमारे, उनकी कुछ हरकतें हैं, कुछ लीलाएं हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है और बहुत ही प्यारे तरीके से इसका वर्णन किया है बच्चों। धीरे धीरे हम इसी तरह अपने सभी पदों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि किलकत कान घुटुर वनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिम पकड़बै धावत, कबहू नि रखी हरि आप उछाह को, करी सौ पकरन चाहत, किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर करपग छाया, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोता, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तल ढाकी, सूर के प्रभु का दूध पियावती। बच्चों यहाँ पर इतना सुंदर वर्णन किया श्री कृष्ण के बाल रूप का, इतना सुंदर वर्णन किया है कि मतलब एकदम इंसान मनमोह ले, ऐसा वर्णन किया है। उन्होंने क्या बताया कि हमारे श्री कृष्ण एकदम छोटे से है। जब बच्चे एकदम छोटे से होते हैं तो सबसे पहले वो कैसे चलना सीखते हैं, अपने घुटने के बल चलना सीखते हैं ना, बकैया जिसको हम लोग बोलते हैं, कि अपने घुटनों के सहारे वो लोग चलना सीखते हैं। तो श्री कृष्ण जी के उसी समय का रूप बताया जा रहा है कि किलकत कान घुटुरवनी आवत, किलकारी मारते हुए, हंसते हुए हमारे जो कन्हैया है, हमारे जो लड्डू गोपाल है, जो छोटे से नंदलाल हैं, वो किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के सहारे, घुटनों से आगे की ओर आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि से जड़ित, मणियों से जड़ित वो सोने का, मणि से जड़ित वो सोने का जो नंद का आंगन है, नंद बाबा के घर का जो आंगन है सोने का, जो मणियों से जड़ित है, बिंब पकड़बै धावत, उसी आंगन में हमारे जो लड्डू गोपाल है, हमारे जो श्री कृष्ण जी, हमारे जो छोटे से कन्हैया हैं, वहां पर उसी आंगन में वो अपना छाया, अपनी परछाया, जो हम लोग परछाई, तो वो परछाई पड़ रही है, तो वो परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। भाई अपनी परछाई को भी पकड़ पाए, पता तो छोटे से बच्चे हैं ना, एकदम छोटे से हमारे लड्डू गोपाल है, तो उसी को पकड़ने के लिए वो भाग रहे हैं, अपनी ही छाया को, अपने ही बिंब को, अपने ही प्रतिबिंब को वो पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। धावत मतलब दौड़ना, ठीक है। अब बिंब मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। पकड़बे मतलब पकड़ना, ठीक है। कबहू नि रखी हरि आप उछाह को, करी सौ पकड़न चाहत, और बार बार अपनी ही प्रतिछाया को देख रहे हैं कि आखिर मैं इसको पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। बार बार अपनी छाया को देखते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश, उसको पकड़ने की चाहत करते, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में है कि मैं अपनी ही छाया को पकड़ लूँ, ठीक है। किलकी हंसत राजत दय दतियाँ, और फिर वो किलकारी मार के हंसते हैं, और जो उनके मुख में जो छोटे से दो दांत हैं आगे, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके सिर्फ दो ही दांत तो निकलते हैं ना शुरुआत में, कुछ दिन हो जाने के बाद, कुछ महीनों बाद उनके सिर्फ दो दांत निकलते हैं। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए जब हंसते हैं बहुत प्यारे तरीके से, जो उनके छोटे छोटे दो दांत हैं आगे, वो बहुत सुंदर लगते हैं, वो उनके ऊपर इतनी अच्छी लग रही है, वो शोभा देती है उनके मुख पर, ठीक है। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, और बार बार वो ही चीज करते हैं, वो अपनी छाया पकड़ना चाहते हैं, ठीक है। कनक भूमि पर करपग छाया, और वो जो सोने की भूमि है, जो वो स्वर्ण भूमि है, उसमें जो उनके हाथ, कर मतलब हाथ और पग मतलब पैर, तो जो सोने की भूमि उनकी जो कर पग छाया है, वो इतनी वो एक उपमा सी शोभित दे रही है। जो कनक भूमि पर उनके हाथ पैर पड़ रहे हैं, वो इतनी शोभा दे रही है कि करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। ऐसा मानो ऐसा लग रहा हो कि जहां जहां उनके हाथों के और पैरों के जो छाप पड़ रहे हो, जो यहाँ क्या लिखा है, प्रतिपद, करी करी प्रतिपद, जहां जहां उनके पैरों के हाथों के छाप पड़ रहे हो, वहां प्रतिमणि, मणि के समान, वहां पर मणि जैसे उनके जो मणि के समान वहां पर कमल खिल उठे हो, उनके आसन को सजा रही हो, मतलब जहां जहां हाथ पैर रख रहे हो तो ऐसा लग रहा है वहां पर मणि से जड़ित जो कमल, मतलब कमल फूल खिल उठे हो उनके आसन के लिए, उनके बैठने के लिए वहां आसन सा बन रहा हो, कमल समान, ठीक है, कमल के समान। कमल बैठकी, बैठकी मतलब आसन होता है, साजती मतलब सज रहा हो, ठीक है।
बाल दशा सुख निरखि ससोदा, और अपने छोटे से कन्हैया लाल की, अपने श्री कृष्ण की, अपने बाल गोपाल की ये प्यारी प्यारी हरकतें देखकर, है ना, क्या लिखा है कि बाल दशा सुख, जो ये जितनी दशा हो रही है, जो जो हरकतें कर रहे हैं, उसका जो सुख है वो यशोदा माता इतने प्यारे तरीके से देख रही हैं कि पुनि पुनि नंद बुलावती, और बार बार नंद बाबा को, वो बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं कि आइए। जैसे क्या होता है ना, जब छोटे बच्चे बहुत प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं तो मम्मी लोग क्या करती है, पापा को बुलाते हैं, भाई आओ आओ दिखाए तुमको, सुनिए आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं। तो उसी प्रकार क्या है कि बार बार वो नंद बाबा को बुला रहे हैं, ठीक है। अचरा तर लय ढाकी, और उसके बाद क्या करती है, जब देखती है कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा किशन कन्हैया इतनी देर से खेल रहा है, अब वो भूखा हो गया होगा, तो उसको गोदी में उठा के वो आंचल में ढक लेती है और उसको अपना स्तनपान कराने लगती है, उनको अपना दूध पिलाने लगती है, ठीक है। सुर के प्रभु को दूध पियावती, सुर के प्रभु मतलब सूरदास के प्रभु, किसको, श्री कृष्ण को, ठीक है बच्चों। इतने पद अच्छे से समझ आ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगला पद क्या है कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। अब यहाँ हमारे श्री कृष्ण जी थोड़े से बड़े हो गए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जिद्दी हो जाते हैं कि मैं ये करूँगा, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आज न और ग्वाल सोवो नंद दुहाई, सब रहनी रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। यहाँ श्री कृष्ण जी हमारे भैया जिद करके बैठ गए हैं, हमारे किशन कन्हैया इतनी प्यारी जिद करके बैठे हैं कि देखिए यहाँ पर इतना अच्छा वर्णन सूरदास जी ने किया है। क्या कहा है सूरदास जी ने कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया सुनो, मैं अपनी सारी गाय चराऊंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैया सुनो, मैं अपनी सारी गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जइयो, बल मतलब कौन है, उनके बलराम भैया, बलदाऊ भैया। तो कहते हैं होत सुबह, सुबह होते ही मैं बलराम भैया के साथ मैं भी जाऊंगा, बलराम भैया के संग मैं भी जाऊंगा, तेरे कहे ना रहियो, तेरे कहने पे भी ना रुकूंगा मैं, तू चाहे जितना मुझे समझा ले, मैं नहीं रुकने वाला, ठीक है। ग्वाल बाल गायनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, अरे मैया तुम क्यों घबरा रही हो, मुझे वो जो ग्वाल के बालक हैं, ग्वालों के जो बच्चे हैं और उनके जो गाय हैं, उनकी जितनी भी गाय हैं, मुझे उनके बीच डर नहीं लगता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना। आज न और ग्वाल सोवो नंद दुहाई, सब रहनी रहूंगी जागत। वो कहती हैं कि आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा, चाहे सब रहनी रहूंगा जागत, और मैं पूरी रात, रहनी मतलब रात होती है, आज रात मैं नहीं सोने वाला, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा। क्यों नहीं सोऊंगा, मैं पूरी रात जागता रहूंगा। श्री कृष्ण क्यों नहीं सोने की बात करें, क्योंकि उनको सुबह गाय चराने जाना है ना। तो कहते हैं कि मैं रात भर आज जागता रहूंगा, और ग्वाल सब गई चरई हैं, सारे ग्वाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर में बैठे रहूंगा। ऐसा कभी देखा है आपने कि सारे ग्वाल गाय चराने जाए और मैं घर पे बैठा रहूं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, है ना। श्री कृष्ण इतनी प्यारी सी जिद कर रहे हैं। फिर सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। वो कहते हैं कि यशोदा माँ कहती है कि हे मेरे बच्चे, अरे मेरे प्यारे, अरे मेरे लाडले, कि तुम सो जाओ। सूरदास जी कहते हैं कि सूर्य श्याम मतलब सूरदास जी की जो श्याम है, कहती हैं कि मेरे बच्चे, मेरे लाडले, तुम सो जाओ, होती सुबह मैं तुम्हें उठा दूंगी गाय चराने के लिए, ग्वालों के साथ जाने के लिए, होत सुबह होत प्रात मैं तुम्हें उठा दूंगी। इतनी प्यारी जिद हमारे श्री कृष्ण जी अपने यशोदा मैया से करते हैं। भाई सभी बच्चे जिद करते हैं ना अपनी मम्मी से, तो वैसे ही हमारे श्री कृष्ण जी भी नटखट से थे, तो इतनी प्यारी जिद उन्होंने की। अगला है आपका, ठीक है। अब अगले में क्या हुआ, श्री कृष्ण जी चल दिए अपनी गाय चराने, बढ़िया लेके डंडी वंडी, है ना। अब आगे क्या होता है, जब वो परेशान है, भाई अब पहली बार गए, सारे बच्चे छोटे हैं तो परेशान भी करेंगे, तंग भी करेंगे, तो फिर यहाँ पर अब वो अपनी माँ से शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं कि मैया हो ना चरई हो गाय, मैया हो ना चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाए पिराई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाए पिराए, जौना पतिया ही पूछी बलदाओ ही, अपनी सह दिवाई। जौना
पत्याही पूछी बलदाऊही अपनी सौ दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मंसूर बहराई। श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलती हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, हे मेरी माँ, अब मैं नहीं जाऊंगा गाय चराने के लिए। वो कहती हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, जितने ग्वाल हैं मुझे छोटा कहकर मुझसे अपने सारे जानवरों को इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं। घिरावत मतलब उनको इकट्ठा करना ताकि लेके जा सके ना, उनको उनकी देखभाल और उनको इकट्ठा करने के लिए कहते हैं कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई। और उनको इकट्ठा करते करते सभी जानवरों को मेरे जो पैर है माँ, वो मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। जौना पत्याही पूछी बलदोही अपनी सौ दिवाई। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो बलराम भैया को बुलाकर अपनी कसम देकर उनसे तुम पूछ लो। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन गारी दे त्रिसाई। और जैसे ही यशोदा माँ ने अपने बेटे की इतनी सी बात सुनी, वो और लोगों को जो ग्वाल बाल उनको गाली देने लगी और कहती है मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने लड़के को आवे मंसूर बहराई। कहती हैं कि मैं अपने लड़का को इसलिए भेजती हूँ, मैं अपने बच्चे को इसलिए भेजती हूँ ताकि उसका मन बहल जाए। वो जिद कर रहा था गाय चराने के लिए, इसलिए मैंने उसके मन बहलाने के लिए अपने लड़के को भेजा। श्याम मेरो अति बालक, अभी तो मेरा श्याम बहुत छोटा सा है, लगता है तुम सब मेरे बच्चे की जान लेकर ही रहोगे। ठीक है, चलिए अगला है। अगला यहाँ पर क्या होता है ना, जो गोपियाँ होती हैं, अब श्री कृष्ण जी बड़े हो गए, अब गोपियाँ और श्री कृष्ण आ गए, तो श्री कृष्ण जी की लीला चलने लगी ना, रास लीला। तो अब यहाँ पर उसकी बात हो रही कि जब श्री कृष्ण जी को मुरली मिल गई थी, उनकी बांसुरी मिल गई थी, तो किस तरह उसमें लीन हो गए और गोपियों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिनी गोपाल की है अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी, छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी, कबहू कर कबहू अधर निकटी, कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोरी। यहाँ श्री कृष्ण सूरदास जी कहते हैं कि किस प्रकार गोपियां आपस में बात करती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती कि हे सखी, हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। हे सखी, हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं, जिन्हें गोपाल कीन है अपने बस में। जिस मुरली ने हमारे श्री कृष्ण को, हमारे कृष्ण कन्हैया को, हमारे गोपाल को अपने बस में कर लिया है, उसकी ये प्रीति तोड़नी है। और मतलब उसने बस में करके हम सब से प्रीति तोड़ दी, हम सबको उन्होंने भुला दिया है। श्री कृष्ण अपनी मुरली ने श्री कृष्ण को इस प्रकार बस में कर लिया कि श्री कृष्ण हमें भूल गए हैं। छिन एक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहू छोरी। वो चाहे घर के बाहर जाए चाहे घर के अंदर रहें, वो मुरली को अपने पास ही रखते हैं, उसको कभी भी कहीं भी छोड़ते नहीं है। कबहू कर कबहू अधरनी कटी, कबहू खोसत जोरी। कभी अपने हाथ में, कर मतलब यहाँ हाथ, कबहू अधरनी, अधरनी मतलब कभी ओठों से लगाए बजाते रहते हैं और कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। ठीक है, ना जानो कछु मेली मोहनी राखे अंग अंग भोरी। पता नहीं कौन सा जादू टोना उस मुरली ने हमारे श्री कृष्ण पे कर दिया है कि वो उसी में रोम रोम समा गए हैं। श्री कृष्ण को अंग अंग अपने बस में उन्होंने कर लिया। ठीक है, सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे और राग की डोरी, और पता नहीं कौन सी राग की डोरी बांध दी है उसने श्री कृष्ण में कि उसने उसको अपनी मतलब एक तरह से सजनी बन गई है वो श्री कृष्ण की। तो यहाँ गोपियाँ कहती है एक तरह से वो हमारी सौतन हो गई है, हमारे श्री कृष्ण को हमसे छीन लिया है और अब श्री कृष्ण हमको भुला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस पद में यही है। वहीं अगला हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी जब चले जाते हैं तो वो ऊधो आते हैं, ऊधो को भेजते हैं ना गोपियों के पास, वहाँ मथुरा वगैरह, मथुरा वृंदावन। तो उस समय की उसमें बात कही जा रही है कि जब ऊधो आते हैं तो क्या मतलब श्री कृष्ण पहले ऊधो से बताते हैं कि क्या कहानी है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोलते हैं, ऊधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की चाही। कहते हैं कि हे ऊधो, मुझे मेरा व्रज भूल नहीं रहा है, मैं अपने उस वृंदावन को, उस मथुरा को मथुरा में तो श्री कृष्ण जी हैं बच्चा, गोकुल में, गोकुल और वृंदावन को भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, उस वृंदावन के गोकुल के जो वन उपवन थे, वहाँ के वन थे, उपवन थे, सघन कुंज की छाई, और उस कुंज की छाया को मैं नहीं भूल पा रहा हूँ, सारे कुंज की छाया को।
प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावती। हो सुबह मैं अपनी जब यशोदा मैया को देखता था और नंद बाबा को देखता था, उनका जो सुबह सुबह मुझे प्रेम स्नेह दुलार मिलता था, मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूँ। माखन रोटी दयो सजायो अति हित साथ खवावत। और मुझे सुबह सुबह जो माखन रोटी मिलती थी सजाकर और मुझे अपने साथ अपने हाथों से खिलाती थी, मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत से रात। और जो उस समय में गोपियों के साथ ग्वाल बालों के साथ जो खेलता था, सबके साथ हंसता था, मैं उसे उस दिनों को नहीं भूल पा रहा हूँ। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हित जादू जदुतात। कहते हैं वो बहुत धनवान है जिनसे मेरी पुरानी मतलब एक तरह से सारी यादें जुड़ी हैं। मैं तो परेशान हो गया हूँ, मतलब मैं उनको याद कर करके परेशान हूँ उद्धव, मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी अपने गोकुल, अपने मथुरा गोकुल को, वृंदावन को याद कर रहे हैं कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, वो याद करके उद्धव से अपनी मन की बात कह रहे हैं। चलिए अगले में आते हैं कि क्या है। अब यहाँ पर उद्धव जी आ जाते हैं वृंदावन और वहाँ गोपियाँ क्या कहती हैं उद्धव जी से, क्या कहती हैं कि उद्धव मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। क्या कहती हैं कि उद्धव मन्ना भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। इंद्र सितिल भई के सब बिनु ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा जी वही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सुर हमरे नंदन नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ गोपियाँ उद्धव से शिकायत कर रही हैं, कह रही कि उद्धव तुम क्या बोल रहे हो, उद्धव हम मन न भय। उद्धव हमारे पास जो मन है, हमारे पास जो मन है, हमारे हृदय में जो श्री कृष्ण की जगह है वो कुछ और नहीं, हमारे पास जो मन है वो एक ही है, वो 10-20 नहीं है। उद्धव हमारे पास एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग। और जो वो एक मन था वो हमारे श्री कृष्ण के साथ चला गया, जो एक मन था वो हमारे श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से उस ब्रह्म की, जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, हम उसकी कैसे उपासना करें। यहाँ क्या कहती है कि उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम कैसे करें, जो एक मन था वो तो हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण ले गए। इंद्रिय शिथिल भई के सब बिनु। हमारी तो इंद्रियां ही काम करनी भूल गई, हमारे जो इंद्रियां थी वो काम करना ही बंद कर दी हैं, हमको पता ही नहीं, हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। जो देही बिनु शीश। और किस प्रकार है, जैसे जो शरीर है बिना शीश के, बिना सर के शरीर होता है, कि हमारी इंद्रियां काम करना एकदम से बंद कर दी। ठीक है, आशा लागी रहित तन श्वासा। हम तो इसी आशा में जी रहे हैं, हमारे तन में जो सांसें चल रही हैं वो इसी आशा में चल रही हैं कि जी वही कोटि बरीस। और इसी आशा में चल रही कि श्री कृष्ण वापस आएंगे, और इस आशा के साथ हम तो करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष तक जी सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, उनके मित्र हो, जिनको सकल दुनिया भर के जोग आते हैं, दुनिया भर के जोग आते हैं। सूर हमारो नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। हे उद्धव तुम तो सारे जोग जानते हो, तुम्हारे अंदर ही सामर्थ्य है कि तुम श्री कृष्ण को यहाँ वापस ला सकते हो, हमसे मिलवा सकते हो। तो वो कहते सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और उद्धव हमारे लिए तो हमारा ईश्वर तो सिर्फ हमारे श्री कृष्ण है, उसके अलावा कोई नहीं है। सिर्फ नंद बाबा का पुत्र, नंद बाबा का लड़का ही हमारे लिए हमारा ईश है, हमारा ईश्वर है, उसके अलावा हमारा कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इतने याद हो गए, इतने अच्छे से क्लियर हो गए हैं। चलते हैं अगले कुछ और बचे हैं, उनको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। और इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, साथ में और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, और भी अच्छे अच्छे आपको यूपी बोर्ड के लिए कई सारी ऐसे सेशंस मिलेंगे जिसमें आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा भाई, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी बढ़िया प्यारे प्यारे करिएगा। हम आप तो हमारे बच्चे दुला रहे हो भैया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। अगला क्या है कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। अब यहाँ गोपियां भैया गुस्सा आ गई, बहुत हो गया, अत हो गई है, अब उद्धव हम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते। तो उद्धव जाऊं तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हाउ कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। हम सौ कहीं लई हम सही कह जियो गुनी लेहु सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर गस्ट करो पहचाने, मस्त करो साँच कहो तुमको अपनी सौ बूझनी बात निदाने। सूर्य शाम जब तुम ही पठयो तब न कहूँ मुस्काने। अब भैया यहाँ हमारी गोपियां गुस्सा आ गई भाई, क्रोध में आ गई। क्या कहती है कि हे उद्धव,
हम जानते हैं उद्धव, जाऊं तुम्हें हम जाने, हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम्हें हमारे श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है। तुम तो बीच में रास्ता भूल गए हो, रास्ता भूल के इधर आ गए हो, ब्रज नारी सो जोग कहत हो, और रास्ता भूल के जो यहाँ आ गए हो, हमारी ब्रज नारियों को बेवकूफ बना रहे हो, अपनी दुनिया भर की हमको कहानी सुना रहे हो। ठीक है, जो जोग कहा तो बात कहत न लजाने, जो ये तुम दुनिया भर की हमें बातें बता रहे हो, ये बात करते वक्त तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम लजाए नहीं। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय आने, बहुत सुने थे कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, बहुत विवेक हो, हमारे लिए तुम विवेक है ही नहीं, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ही नहीं है, तुमको बुद्धि हो गए हो। बहुत लोग कहते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, पर हमारे लिए तुम एकदम से कुबुद्धि व्यक्ति हो, तुम्हारे अंदर विवेक है ही नहीं। ठीक है, हमसो कहीं लई हमसा सही के जिए गुनी लेहू सयाने, हमसे तो ये बात कह दी कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, हमसे तो तुम ये दुनिया भर की बकवास बता दिए कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, श्री कृष्ण को भूल जाओ, ये हमसे कह दिए, हम सह लिए। पर अगर यहाँ और किसी गोपी से अगर तुमने कहा, अगर तुमने किसी और गोपी से ये बात कही, तो वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, वो तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ भी कर देंगे। ठीक है, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने, हम अबला हैं तो हमें कुछ भी तुम बता जाओगे, क्या समझते हो मतलब कि हम अबला हैं तो कुछ भी सांच कहो। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अपनी बात से अपने पास रख लो, ये सब छोड़ो और हमें सच सच बताओ उद्धो, हमें तुम्हें हमारी कसम है कि सच सच बताओ कि जब हमारे श्री कृष्ण ने, हमारे कन्हैया ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वो मुस्कुराए थे, क्या वो मुस्कुराए थे। गोपियाँ कहती कि हे उद्धव तुम सब बात छोड़ो, सब नाराजगी दूर, बस एक बात बता दो, सच सच बता दो, हम तुम्हें हमारी कसम है कि जब हमारे श्री कृष्ण ने, हमारे गोपाल ने तुम्हें यहाँ भेजा था तो क्या वो मुस्कुराए थे। बहुत अच्छा वर्णन है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौदे, बूझती साँच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन भेष है कैसो के ही कृस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो कियो अपनो जौरे करे गो गासी, सुनत मौन है रहो बावरो सुर सवे मती नासी। पता है यहाँ पर मधुकर किसको बोला गया, भ्रमर किसको बोला जा रहा है, यहाँ पर उद्धव जी को कहा जा रहा है। जो गोपियाँ हैं वो भ्रमर को बोलते हुए, किसको बोलते, कहते ना कहीं पर निगाहें कहीं पे निशाना, तो निगाहें यहाँ गोपियां भ्रमर पे रख रही हैं, मतलब बोल भ्रमर को रही हैं, लेकिन कहना किसको चाहती हैं, उद्धव को। क्या कहती हैं कि हे उद्धव ये निर्गुण को ब्रह्म जो है वो कौन से देश का वासी है, वो किस देश का वासी है, कहाँ का है। मधुकर कहीं समुझाए सौदे बूझती साँच न हमारी, हमें नहीं समझ आ रहा है कि निर्गुण ब्रह्म कौन है, कहाँ से है। ठीक है, को है जनक, कौन है उसका जनक, उसके माता पिता कौन है, कौन है उसकी जननी, उसकी माता कौन है, उसके पिता कौन है, कौन, क्या वो नारी है, कौन सी नारी है, कौन है उसकी दासी कौन है। ठीक है, कैसे बरन भेष है कैसो की ही रसमय अभिलाषी, वो कैसा है स्वभाव में, उसका स्वभाव कैसा है, उसका बरन कैसा, उसका पहनावा कैसा है, वो किस देश का है। ठीक है, और उसका भेष कैसा है। पावे गो पुनि कियो कियो अपनो जो के कर गासी, हमें तुम बेवकूफ़ मत बनाओ, हमें बताओ कि वो निर्गुण ब्रह्म देखने में कैसा है। और इतनी बातें जब गोपियों की हमारे उद्धव जी ने सुनी तो उनका भैया विवेक काम करना बंद कर दिया, वो तो चकित रह गए, वो चुप के चुप खड़े रह गए, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया, वो मौन के मौन रह गए, वो सुनते हुए मौन हो गए और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या, उनकी तो मति एकदम से नष्ट हो चुकी थी। ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब आपका लास्ट पद है आपका ये क्या है कि संदेशो देवकी सो कहियो हो तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रही हो यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मोही कही आवे प्रात होत मेरो लाल लड़ते माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देखी भजी जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिस बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन हुए करत संकोच। बच्चों यहाँ पर पता है क्या, यहाँ पर यशोदा माता जब श्री कृष्ण जी चले जाते हैं तो यशोदा माता उनको याद करती हैं, उनसे रहा नहीं जाता और वो देवकी माँ को एक संदेश भिजवाती है, किससे, एक पथिक से जो मथुरा जा रहा है उसके द्वारा संदेश भिजवाती हैं। क्या संदेश भिजवाती है मेरे बच्चा, कि उनसे रहा नहीं गया, अंतोगत उन्होंने संदेश भिजवाया। क्या संदेश भिजवाती है कि संदेशो देवकी स कही है, उन्होंने संदेश भिजवाया हौदो थाई तिहारे सुतगी मया करत ही रही हो, कि हे देव की माता है तो वो तुम्हारा ही पुत्र,
तुमने उसको जन्म दिया है, तुम सब जानती होगी अपने पुत्र के बारे में। मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हें बता, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रही हूँ कि मैया करत न रही हूँ। जद भी टेव तुम जानती उनकी तव मोही कही आवे। मैं जानती हूँ तुम सब उसके बारे में जानते हो, तब भी मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरो लाल लड़ाते माखन रोटी भावे। कहते हैं कि होत सुबह मेरे लाल को माखन रोटी खाना पसंद है। बच्चा इतना प्यारा वर्णन यहाँ किया है कि मेरे लाल को, मेरे कृष्ण को, मेरे कन्हैया को होते सुबह उनको माखन रोटी खाना पसंद है। ठीक है, तेल उबटनो अरु तातो जल ताही देख भज जाते है। तेल उबटन और गर्म पानी को देखते ही वो भाग जाता है। उसे तेल उबटन लगाना, गर्म पानी से नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाता है। वो बार बार नहाता, जो जो मांगता है तो तब तब वो पाता है, उसे वो हर चीज दी जाती है जो जो चीजें वो मांगता है। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े और रहत और सोच। मैंने पथिक के द्वारा आपसे ये बात पहुंचाई, ये संदेश पहुंचाया है, मुझसे रहा नहीं गया और मेरी सोच बढ़ती जा रही थी कि क्या पता मेरे श्री कृष्ण को ये सब किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आप तो मैया, आप तो सब जानती, तब भी मैं संकोच बस आपको बता रही हूँ। मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत संकोच। मेरा जो मोहन है, मेरा जो कन्हैया है, वो थोड़ा सा संकोची है, लेकिन उसका आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इतना प्यारा वर्णन हमारे यशोदा माँ ने किया है, देवकी जी को एक पथिक के द्वारा बताया। तो बच्चों ये आपका हो गया आज का पूरा पद की व्याख्या। तो बच्चों आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी तरह और भी अच्छी अच्छी हम लोग वीडियो लाएंगे, अच्छे अच्छे सेशन आगे पढ़ाते जाएंगे और बोर्ड की तैयारी भाई जम के कराएंगे, है ना। एक जबर तरीके से हम लोग अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, आगे भी और बोर्ड में अच्छे अच्छे नंबर लाइए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के चैनल के साथ। नमस्कार।